स्त्रीभ्यः नमः स्त्रीभ्यः श्रीमुत्पुरुंगुंभीरं स्याद्मामुग्लाञ्छिनं जियात्रिलोकिनाथस्य साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं डुमुरिन्ताडुं डुमु सिद्धाडुं डुमु आयरियाडुं डुमु छायाडुं डुमु लोई सोविसाहुडुं अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो विद्राग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से जगत के प्राणी मार्ग को प्रदान किया है। विश्व वसुंधरा जिस सत्य से अनुग्रही उस सत्य को भगवान ने व्याख्यात किया है। जगत में ऐसे बहुत लोग हैं जो अहम में भर करके यूं कह रहे थे मैं ही सत्य हूं। अपने मुख से अपने को सत्य कहना बहुत सरल है। मैं ही सर्वस्व हूं ये शब्द भी बोलना बहुत सरल है। स्वयं के मुख से अथवा स्वयं के परिचित लोगों से प्रशंसा पा लेना सरल है। जो तुम्हारा नहीं है, जिससे आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा अपरिचित पुरुष भी आपकी चर्चा करे तो आप प्रशंसनीय। जिससे आप मिले हो, जो आपका है, वो तो राग के बस भी बोल सकता है। कोई पिता अपने बेटे को गलत नहीं कहना चाहता, कोई माँ अपने संतान को असुंदर नहीं कहना चाहती है। हर माँ की दृष्टि में प्रत्येक बेटा अच्छा है, लेकिन इस बात को आपके राग से युक्त वचन सत्य नहीं कह पाएंगे
क्योंकि आगम कहता है कि राग जो है वो सत्य से बहुत दूर रखता है। अपने जीवन में सत्य समझना है तो दोष में बच के रहना जयेश भाई। राग और द्वेष, द्वेष भी सत्य नहीं कहने देता बोटू भैया, और राग भी सत्य नहीं कहने देता। राग अवगुणियों में ही अवगुणियों में गुण देखता है, राग अवगुणियों में गुण देखता है और द्वेष गुणियों में दोष देखता है। इसलिए दोनों सत्य नहीं कह सकते। जिसके पास राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वही सत्य बोल सकता है। जिसके पास राग द्वेष संग्रहित है, वो संजय गंगवाल सत्य बोलने की कभी हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। इसलिए संसार में सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, मैं मुख खोल रहा हूं, इसमें राग तो नहीं है। मैं मुख खोल रहा हूं, इसमें द्वेष तो नहीं है। प्रवचन सभा में वक्ता बन के आने के पूर्व, प्रवचन सभा में वक्ता आने के पूर्व ऐसे विचार करके आना चाहिए जैसे कि एक समर भूमि में सैनिक जाता है, अपने अस्त्र शस्त्रों की जंग को हटा के जाता है। मालूम चला कि अस्त्र तो बहुत सुदृढ़ है लेकिन जंग खाया हुआ है। जैसे कि अस्त्र को जंग से शून्य करके बाहरी आयुधशाला में प्रवेश करता है, अस्त्रों को देखता है, पर समर भूमि में प्रवेश करता है तो मेरे मित्र आयुधों को सुधारता नहीं है, आयुधों का प्रयोग करता है। ऐसे ही अनेकांत भैया बेटा समझ, यदि जीवन में कहीं वक्ता बन के आने का अवसर मिले तो पहले मंच पे आकर के नहीं सोचना चाहिए मुझे क्या कहना है। आपको सोच के आना चाहिए कि मेरे अंदर राग देश की जंग तो नहीं लगी हुई है। रागी रागी अब गुणों में गुण देखेगा, रागी अब गुणों में गुण देखेगा। जितने राज्यों का नाश हुआ है, राजवंशों का नाश हुआ है, जितने धर्म नष्ट हुए हैं संप्रदाय, उसका मूल बिंदु ये था कि वे योग्य न होने पर भी अपने आप को योग्य कह करके आगे आ गए, तो अयोग्यों ने देश का, राष्ट्र का, समाज का, धर्म का नाश करा दिया। या फिर जो द्वेषी लोग थे उन्होंने योग्यों को आगे नहीं आने दिया। जो द्वेषी लोग थे उन्होंने योग्य लोगों को आगे ही नहीं आने दिया। जब आगे तुम योग्यों को आने ही नहीं दोगे तो आपकी अयोग्यता, मेरे मित्र, सम्मान तो पा सकती है पर सम्राट पद नहीं चला सकती। अयोग्यता जो है कभी दीर्घ समय नहीं पूर्ण कर पाती है। अयोग्यता नियम से नष्ट होती है। किसी संस्था को, धर्म को, समाज को, राष्ट्र को ऊंचाइयां देना चाहते हो तो मित्र योग्य अयोग्य का ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी सुधीर भैया सुंदर चेहरे तो नहीं होते, सुंदर चेहरे नहीं होते, पर बुद्धि सुंदर होती है। इसलिए वहां चेहरे की महिमा न गा करके बुद्धि की महिमा गाना चाहिए। और कहीं ऐसी भी आवश्यकता पड़ती है जब बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, मात्र चेहरे की आवश्यकता है, तो उस चेहरे वाले को बिठा देना चाहिए और उससे कहना, सुन मात्र मुझे तेरा चेहरा ही दिखाना है, चेहरे का ही पुरस्कार है, रहना मौन। क्या बोल के भेजना कि आपको, मैं भी कहीं किसी को भेजता हूं ना तो मैं बोल के समझा के भेजता हूं। वहां पर आपको मात्र अपना सुंदर चेहरा दिखाना है लेकिन वचन नहीं बोलना है। और जिसका चेहरा सुंदर नहीं है वो वचन सुंदर है, तुम तो छुपके मात्र दूर से बोलते रहना, लेकिन तुम्हारे चेहरे की कीमत नहीं है, तुम्हारे वचनों की कीमत है। ऐसी प्रज्ञा जिसके पास होगी वो नियम से उत्तीर्ण होगा। पर जो व्यक्ति चेहरा सुंदर नहीं है तब भी दिखाने जाएगा तो फेल हो जाएगा। जिसकी बुद्धि सुंदर नहीं है दिखाने जाएगा फेल हो जाएगा।
परंतु संस्कृति कहती है, धर्म कहता है उपयोग दोनों का करना चाहिए। और दोनों का उपयोग होगा वो प्रज्ञा से होगा। ओहो, गाय का दूध श्रेष्ठ है कि गाय का गोबर श्रेष्ठ है? सुधीर भैया, निकुंज बेटा, गाय का दूध श्रेष्ठ है कि गोबर श्रेष्ठ है? क्या बोल रहा है? अच्छा, तुम पारस पाबू बूढ़ेवाल का रिश्तेदार ठहरा। दोनों श्रेष्ठ हैं। ये आप अपने दिमाग से बोल रहे कि पारस के दिमाग से बोल रहे? यदि दोनों ही श्रेष्ठ हैं तो जब पापड़ी वाल तुम्हारे घर आए गया तो गोबर रख देना। बोले दादाजी, रायपुर में प्रवचन हो रहे थे ना, तो आप वहीं खड़े थे। वो मैंने कहा था दोनों श्रेष्ठ हैं, तो दोनों श्रेष्ठ हैं तो ठीक है, जब भूख लगे तो गोबर रख देना। और घर में कहीं चौक पुरने का समय आए तो दूध की बाल्टी रख देना, क्योंकि दोनों श्रेष्ठ हैं। इसलिए बालक, बोलने के पहले और कुछ जोड़ना पड़ेगा। दोनों श्रेष्ठ नहीं है, दोनों अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। क्या बोलना पड़ेगा? ये बात बोलना बहुत जरूरी है। आजकल सुब्रत सागर जी, एकता की बातें चल रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एकता की बात में धर्म का नाश हो रहा है। एकता की बात तो करना चाहिए, पर एकता की बात विवेक के साथ करना चाहिए। ये नव युवा है, निकुंज जैसे, अभिषेक जैसे लोग, ये सम्यक जैसे लोग, और मालूम कहीं वो बंडी का लड़का खड़ा हो गया, बेटे खड़े हो जाओ। बोले गुरुजी अच्छा। बोले आपने कहा था प्रवचन में सब एक हैं, सब एक हैं, सब एक हैं। और केवल मालूम चला कि केवल गया और एक शूद्र की लड़की शादी करके आ गया। और फिर मंदिर में आके कहता मुझे अभिषेक करने दो, और चौके में मुझे आहार देने दो। बोले क्यों? सब एक हैं। बेटा पूरी बात तो सुन लेते। निकुंज जैसा दोनों श्रेष्ठ नहीं कह सकता हूं मैं। क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि मालूम चला कि बंटी का लड़का गया, कोई शूद्र से शादी करके आ गया। वो कहता कि बोले गुरुजी आपने कहा था हम सब एक हैं। बालक, हम मानवता के लिए सब एक हैं, हम जीवत्व में सब एक हैं, परंतु सामाजिक व्यवस्था में भिन्नत्व है। ये शब्द जोड़ने सीखो। एकत्व एकत्व कह दिया अनर्थ हो जाएगा। बंडी पुत्र, बेटा प्रश्न है, आपको बीमार हो गया तुम्हारा कोई सगा व्यक्ति, और डॉक्टर ने कहा इसको फल खिलाना, तो कौन सा फल खिलाएगा? है? उसने तो कहा फल खिला देना, तो कौन सा फल खिलाएगा? है? एप्पल। और मालूम उसको मधुमेह का रोगी था, डायबिटीज था, एप्पल खिलाएगा? सेब फल खिलाएगा? बेटा जिस व्यक्ति को शक्कर का रोग है उसको सेब फल खिलाएगा बेटा तू? मतलब जो 2-4 दिन और जी लेता और जल्दी भेज देगा तू ऊपर उसको। अब बोलो कौन सा फल खिलाओगे भैया? कौन सा? ये बेटा सुनो, इन लोगों की नकल नहीं करना, अपनी बुद्धि से बोलो। हैं? पपीता खिलाओगे और उसको गैस का रोग हुआ तो? आप कौन सा फल खिलाओगे? डॉक्टर ने कहा फल खिलाना, तो आप धीरे से तुम्हें पूछ लेना चाहिए बेटा कि डॉक्टर साहब फल तो खिलाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ कौन सा फल। नहीं तो आपने कहा मेरे गुरुजी ने सिखाया था सब एक से। वो मालूम चला जिसको शक्कर की बीमारी थी उसको तुमने सेव फल और केले की कटोरी भर के रख दिए, वो मालूम चला कि बेचारा शाम तक ओम नमः सिद्धिभ्य। इसलिए जिसको ये रोग है ना उसको कड़वे फल खिलाओ। करेला खिलाना चाहिए था, समझ रहे ना? अब फल खिलाएं तो क्यों खिलाएंगे? जो कसाइले फल हैं, आंवला खिलाना, मिर्ची खिलाना,
कसाइले फल हैं। अब आपसे कहा मित्र, आपसे कहा फल खिलाना। अब समझो ध्यान से निकुंज, दूध अच्छा कि गोबर? तेरे दादा को कितना पछा रहा है। दूध अच्छा कि गोबर? हाँ अब ठीक बोले हो। इसलिए भाई अधिक सरल मत बनना, इतना सीधा मत हो जाना। सीधा तो मैं भी हूं, परंतु किसी विवेकहीनों की बात नहीं मानता। विषय पकड़ना। यदि देश में शूद्र नहीं होंगे तब भी काम नहीं चलेगा, क्षत्रिय नहीं होंगे तब भी काम नहीं चलेगा, ब्राह्मण नहीं होंगे तब भी काम नहीं चलेगा, और मित्र वैश्य नहीं होंगे तब भी काम नहीं चलेगा। चारों वर्णों से देश चल रहा है बराबर। तो गोबर भी चाहिए, लेकिन कहीं तुम गोबर की गंध देख करके और कहो कि गोबर चाहिए ही नहीं, गोबर चाहिए ही नहीं, तो विश्वासक दूध भी नहीं मिलेगा। जा, जिसको गोबर नीचे वो दूध भी नहीं पा सकता। समझ, केवल बुद्धि लगाओ। तुम जितने पढ़े लिखे बच्चे हो ना, यदि एक बार तुम पद्म पुराण पढ़ लो ना, तुमको एमए बीए की सारी क्लासों का ज्ञान हो जाएगा। एक बार पद्म पुराण का स्वाध्याय करो। सब बच्चों को 11 दिन में पद्म पुराण पूरा करना चाहिए। जो छात्र 11 दिन में पद्म पुराण का अभ्यास पूरा कर लेगा, उसका नियम से बुद्धि का विकास होता है। 11 दिन में पद्म पुराण पूरा करो, 8 दिन में आदि पुराण पूरा करो, और फिर आप देखो कि बुद्धि बढ़ी कि नहीं। तुम्हारे बंडी पिताजी है ना, वे भी सोचेंगे कि मेरा बेटा कहां चला गया। संजय अपने बेटे से कहते ना, बेटा 11 दिन में पद्म पुराण का स्वाध्याय कर लो और 8 दिन में आदि पुराण का स्वाध्याय कर लो। जितने माता पिता अपने बच्चों को होशियार देखना चाहते हैं, लेकिन एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। 8 दिन में महापुराण आदि पुराण, 11 दिन में पद्म पुराण। पंडित रतन चंद जी मालूम इंदौर के हैं, वे पद्म पुराण इतना बड़ा विद्वान है, बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञानी जीव है, लेकिन पद्म पुराण का स्वाध्याय करने सम्मेशकर में जाकर के वहां टॉप पर बैठ करके पद्म पुराण पढ़ के आते हो। महापुरुषों का व्याख्यान सुनने से, महापुरुषों का पुराण सुनने से, बोधे समाने निधानम बोधत बोध समीचीना प्रथमानुमर्तज्ञानम। जो प्रथमान योग है, अर्थ का आख्यान करता है, बोधि समाधि को प्रदान करता है, यानी पुराण पुरुषों का पुण्य गुण पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति होती है, वो अनद्वसा भाव का विनाश होता है और सुकुल की स्वरूप की सुंदर भावों की प्राप्ति होती है। इसलिए आज विचार कर लेना, जो जो अपनी बुद्धि के दुश्मन ना हो, जो जो लोग अपनी बुद्धि के दुश्मन ना हो, वे पद्म पुराण का स्वाध्याय कर ले, और जो अपनी बुद्धि के दुश्मन हो, वे देखने मत जाना अपना पद्म पुराण को। सत्यार्थ का बोध हो जाएगा केवल, फिर हेमंत काला जैसा पंडित बन जाएगा तू। लेकिन समय सार का विरोध मत करना। बालक ज्ञानी बनना है तो पद्म पुराण भी पढ़ना पड़ेगा और चारों अनुयोग ही पढ़ना पड़ेंगे। बैठ जाओ। गोबर अच्छा कि दूध? अपने हिसाब से दोनों सही हैं, लेकिन गोबर के स्थान पर दूध का प्रयोग नहीं हो सकता और दूध के स्थान पर गोबर का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से शूद्र की कन्या के साथ जैन की शादी नहीं हो सकती और जैन की कन्या के साथ शूद्र की शादी नहीं हो सकती। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो पापड़ी वाली आहार नहीं दे पाओगे। आज तुम मुस्कुरा के चौके में पहुंच जाते ना, फिर दूर खड़े रहोगे, बोले कभी गुरुजी को आहार देते थे। कितनी युवा सभा में ऐसे बैठे हैं जो जीवन भर पड़घान करेंगे और साधुओं को आहार देंगे। तो बेटा समझ जाओ, आहार देना चाहते हो, पड़घान करना चाहते हो, तो घर में उसे ही लेके आना जो पड़घान में सहयोग कर सके।
बैठ जा ज्ञानी। बंडी पुत्र बेटा कौन सा फल खिलाएगा तू? बस तेरी बात पूरा करता, आगे चलना मुझे। जो बीमार था उसे तुम फल कौन सा खिलाओगे? हैं? अब तुम ठीक बोले हो। जैसे डॉक्टर कहे आपसे बेटा फल खिलाना, तो उससे धीरे से पूछना, मित्र फल तो खिलाऊंगा, परमेश्वरी ये तो बताओ कौन सा खिलाऊंगा। तो इसी प्रकार से अखंडता है, एकता है। फलों फलों में नाम की एकता है, पर फलों के धर्मों में एकता नहीं है। कोई फल गर्म होते हैं, कोई फल ठंडे होते हैं। ओहो हो, मालूम है आपको? लीची का नाम सुना? वो कैसा होता है? आम का नाम सुना? वो कैसा होता है? बेटा लीची की तासीर भी लोग ठंडी कहते हैं, लेकिन वो भी गर्म होता है। और बोध होना चाहिए, बर्फ कैसी होती है? ठंडी। लेकिन कभी खा मत बैठना, वो गर्म होती है। और गर्म न होती होती तो आज के डॉक्टर कहते हैं बर्फ से सिकाई कर लो। गर्म होती है, मालूम? इसलिए जब तक वस्तु की प्रकृति का ज्ञान न हो जाए, ऊपर की ठंडेपन को देख करके बर्फ खाना प्रारंभ मत कर देना बेटा। और आम की गर्मी को सुन करके आम खाना बंद मत कर देना। यदि आम का पना पियोगे तो ठंडा हो जाएगा, और सीधा खाओगे तो मेरे मित्र गर्म हो जाएगा। काली मिर्च का नाम सुना? वो ठंडी होती, गरम। गरम सीधी खाओगे ना बेटा, ऐसी आग लगेगी पेट में। जितने लोग अधिक मसाला खाते हैं, जितना अधिक मसाला खाते हैं, वे सब पेट के रोगी हो जाते हैं। लेकिन वही काली मिर्च घी बूरे के साथ खाई जाए तो मस्तिष्क को ठंडा कर देती है। इसी प्रकार से अनुमान अनुपात का भी बोध होना चाहिए, अनुपात का भी बोध होना चाहिए, वस्तु व्यवस्था का बोध होना चाहिए। अखंडता एकता की बात के साथ साथ व्यक्ति के धर्म का भी बोध होना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हर छात्र के लिए, जहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में, धर्म सभाओं में, राजनीति की सभाओं में ये सिखाया जाता है हम सब भारतीय एक हैं, तो हम भारतीयता के नाम से एक हैं, वो होना ही चाहिए। लेकिन लेकिन धर्म से एक नहीं हो सकते। जैसे वृक्ष वृक्ष जाति से एक है सब, लेकिन आम के वृक्ष पर अंगूर कभी नहीं लगेगा, जामुन के वृक्ष पर आम कभी नहीं लगेंगे। इसलिए इसलिए जामुन जामुन है और आम आम है। जो चुनाव को जीतने के राग में देश में अखंडता फैला रहे हैं, वे देश का नाश कर रहे हैं। उन्हें चुनाव के राग में ऐसा बोलना चाहिए, हम सब भारतीय एक हैं, देश की उन्नति के लिए हमको एक होके आना चाहिए। और स्पष्ट बोलना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए, हम सब क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब मिलकर के देश की उन्नति करें। पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए हम सब एक हैं, नहीं तो मालूम फिर तुम्हारे घर में जाकर के कोई शूद्र की कन्या पहुंच जाएगी, बेचारी को तुम हाथ का पानी नहीं पीते हो, वो घुट घुट के मर जाएगी वहां। आप समझा करो। इधर पापड़ीवाल जी खड़े हो गए, मालूम, बोले सारे समाज एक है, सारे समाज एक है, मालूम। और जब किसी गरीब की बेटी की इनके घर में आ गई, बेचारी को जीने नहीं देंगे। तो आप ऐसा बोलो मित्र, जिसके अंदर जो पैसा वाला है वही पैसे वाले की कन्या अपने घर में लेके आए, जो गरीब है वो गरीब की लड़की ही लेके आए, जो मध्यम है वो मध्यम कुल की ही कन्या लेके आए, तो दोनों सुख से जी पाएंगे। और तुम धनपति की कन्या लेके आ गए और तुम्हारे घर में नहीं तक कमरा बैठाने को, वो बिटिया मेरे मित्र तुम्हारे घर में क्या नाच दिखाएगी, तुम देखते रह जाओगे। सोनू, जितनी बुद्धि चले उतनी बुद्धि वाली से शादी करने का। बोले नाम सुन लिया, बोले हम तो बिल्कुल पढ़ी लिखी कन्या चाहिए मुझको। और मालूम चले सोम की बुद्धि चल नहीं रही, वो पढ़ी लिखी आ गई, अब तुमको रोज डांट खाना पड़ रही है। रोज बेचारा डांट खाता, रोज डांट खाता। बोले क्यों? बोले ये करो ये करो, कुछ समझ में नहीं आता आपको। इसलिए ज्ञानी, चेहरा ही मत देखो, बुद्धि भी देखो। इसके बाद धर्म भी देखो, धर्म भी देखो।
यदि आप धर्मात्मा हो, वो धर्मात्मा नहीं है, तो तुम्हारे लिए परेशान कर देगी। वो धर्मात्मा देगी, तुम कमजोर हो तो तुम परेशान हो जाओगे। दोनों का धर्म भी देखो। देखो, आपको सारी विद्या सिखा रहा हूं, मात्र मात्र आपको लग रहा होगा इतनी ग्रास्तिक बातें क्यों कर, ग्रास्तिक बातें नहीं हो रही हैं। ये सब संतोष से जिएंगे तो इनकी संतान जब होगी उसके अंदर संस्कार पवित्र होंगे, और दोनों पति पत्नी झगड़ते ही रहेंगे, उनकी संतान के अंदर जो भाव आएंगे वे क्रूर भाव आएंगे। और क्रूर संतान धर्म कब चला पाएंगे? कम से कम इस सभा में आप सब बैठे हो, अपने घरों में सूचना कर देना, जब उधर में शिशु आए, किंचित मात्र परिवार में विसंवाद नहीं होना चाहिए। उधर में संतान आए, बनने वाली मां को जिनवाणी सुनाओ, नमोकार मंत्र सुनाओ, उसको यहाँ की निंदा पुराण मत सुनाओ, उसके अंदर किंचित मात्र भी खिन्नता मत आने दो। जैसे एक दिगंबर मुनि के पास जाकर के आपको समाज की, देश की, राष्ट्र की किंचित मात्र भी कोई बाहर की बातें नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि उनके गर्भ में धर्म पलता है, जैसे पत्नी के गर्भ में संतान पलती। यदि गर्भ का संस्कार विपरीत हो गया तो संतान का क्षय हो जाएगा, और साधु के भाव विपरीत हो गया तो धर्म का क्षय हो जाएगा। इसलिए मित्र, गर्भस्थ अवस्था में उसको तस्वीर भी दिखाओ तो किसी एक्टर हीरो की मत दिखाओ, बीत लागे दिगंबर जनदेव और निर्गंत गुरु की दिखाओ। हे मित्र, यदि आपके लिए कोई स्तोत्र भी सुनाना हो तो उसको सुना देना कि हे देवी, जो मानतुंग स्वामी ने लिखा, इस पृथ्वी पर वे ही परमाणु थे जिससे जिनदेव का जन्म हुआ है, जिनका शरीर निर्मित हुआ है। आप ऐसा ऐसा संतान को जन्म दो कि इस पृथ्वी पर लोग कहें कि बेटा तुम इन परमाणु से रचा गया है, कि जो परमाणु कोई दूसरे नहीं थे। ऐसे तुम बेटा संतान श्रेष्ठ होगी। तो आपको ये भी तो मालूम है, सूर्य महान होता है तो पूर्व दिशा का भी तो नाम होता है। ओ बंडी पुत्र सुरांगनी बेटा, क्या बोला मैंने? सूर्य महान होता है, जगत को प्रकाश देता, बराबर। सूर्य महान होता है, जगत को प्रकाश देता है। तो सोनू, यदि सूर्य महान होता है, सूर्य का नाम यदि लिया जाता है तो पूर्व दिशा का भी नाम होता है। यदि संतान श्रेष्ठ हो गई तो तुम्हारे माता पिता का भी नाम आएगा, और शिष्य श्रेष्ठ हो गया तो गुरु का भी नाम आएगा। इसलिए दिशा को नाम चाहिए अपना तो सूर्य को उदित करने लग जाए, दिशा को नाम चाहिए तो सूर्य को उदित करने लग जाए, और पिता को नाम चाहिए तो बेटों को साधु बना दो। साधु बनाने का मतलब मात्र पिच्छी कमंडल पकड़ाना ही नहीं है। साधु मतलब सज्जन बना दो, जो बिना साधु बने भी लोगों का सम्मान का पात्र हो जाए, बिना साधु बने सम्मान का पात्र हो जाए, ऐसे संतान बना दो। और साधु बने तो लोग अरहंत का रूप देखने लगे, ऐसा साधु बना दो। विराजो ज्ञानी, क्या हुआ? पिटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। मालूम हमारे बाकी वाली क्या भावना भा रहे थे? बोले अब कुछ नहीं चाहिए, अंतिम समय देव धर्म गुरु के चरण चाहिए। माँ अपने संतान के जन्म घुटी में ये बात पिला देना चाहिए कि सुख से जी सको जियो, जब जी उनका अंतिम समय आए तो बेटा यही भावना भाना कि अंतिम श्वास मेरी किसी पलंग पर ना निकले, देव स्वरूप चरणों में संसारूढ़ होकर के निकले। विराजो भैया, भावना फलवती निश्चित होती है, और आप सब पुण्यात्मा हो। बोटू भैया, जिनालय के पास रहने वाले सब भाग्यवान जीव हैं। क्यों? जब भी ऐसी विषमता है कि अब गला रुंध रहा है तो अपने चारों बेटों से कह देना
कि बेटा हॉस्पिटल की देहरी की जगह मुझे भगवान महावीर स्वामी की देहरी पर ले जाता। क्या रमन लाल जी, नाथ गांव का भाग्य देखो। रमन लाल जी एक दिन पहले उन्होंने घर के लोगों से कहा मुझे कहीं नहीं ले जाओ, कहीं नहीं ले जाओ, अब तो मुझे आप रायपुर ले चलो गुरु जी के पास। वो बोटवी उस जीव का पुण्य तो देखो। दर्शन करके मैंने कहा ठीक है ले जाओ, बोले अभी नहीं जाता हूं, अभी शांति धारा देखूं। भगवान का अभिषेक देख लिया, अब फिर भी उस जीव की भवितव्यता कितनी पवित्र थी। मान स्तंभ और तीर्थंकर जिनेश्वर के बीच में पहुंच करके तो बोले महाराज जी अब मुझे व्रती बना दो। जिस जीव ने जीवन भर संसार का सुख भोगा हो वो अंतिम में व्रती बनने के भाव बन रहे हैं। जिस जीव का दुर्गति का बंध नहीं हुआ वही व्रती बन सकता है, जिसका दुर्गति का बंध हो चुका है वो व्रती नहीं बन सकता। ये प्रमाण पत्र सिद्धांत का से कोई टाल नहीं सकता है। जिस जीव का दुर्गति का बंध नहीं हुआ, यहां तक कि मनुष्य आयु का बंध नहीं किया जिसने, नरक आयु का बंध नहीं किया जिसने, त्रिंच आयु का बंध नहीं किया जिसने, 3 आयु का बंध जिसने नहीं किया, या तो कोई आयु का बंध नहीं किया हो अथवा तो देव आयु का बंध किया हो, ऐसा जीव ही व्रती बन सकता है। जिसने मनुष्य आयु का भी बंध कर लिया वो भी व्रती नहीं बन सकता। ये प्रमाण पत्र से कोई टाल नहीं सकता। इसलिए ज्ञानियों संसार का सुख कर्माधीन है, संसार का सुख कर्माधीन है, तत्व का निर्णय स्वाधीन है। अपना अपना तत्व का निर्णय करके जियो, तत्व का निर्णय करके जियो। ये विभूतियां, ये चेहरे की चमक अच्छे लंबे समय नहीं चलती बेटा। ये चमक विलीन हो उसके पहले में अपने आप में चारित्र से अपनी आत्मा को चमका लेंगे। डायरी पे लिख लेना, डायरी पे लिख लेना बेटा, केवल घर में जाके लिख के टांग देना। बोले क्या? अहो ज्ञानी, चेहरे की चमक विलीन हो इसके पहले अपनी आत्मा को चारित्र से चमका ले। जितना व्यक्ति युवा अवस्था में संयमित रहेगा, जितना व्यक्ति युवा अवस्था में संयमित रहेगा उसकी वृद्ध अवस्था उतनी श्रेष्ठ निकलेगी। ये नियम है, शाश्वत नियम है। जैसे कि युवा अवस्था में तुमने खूब धन कमा के रखा, अब वृद्ध अवस्था में कमाने की शक्ति समाप्त हो गई, वो धन तुम्हारा सुरक्षित रहेगा तो बुढ़ापे में काम में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे बालकों जिसने अपने शरीर की शक्ति को युवा अवस्था में संभाल के रखा है, जैसे आपके पिताजी बोलते बेटा जुगत से खर्च करो। क्या बोलते? जुगत से खर्च करो। तुमने दिन भर टीवी देखी, दिन भर कान लगा के सुनते रहे, वो क्या लगा लेते हैं, कान फोड़ डाले, आंखें फोड़ डाली। अब बताओ समाधि काल में कैसे नमोकार सुन पाओगे और कैसे भगवान के दर्शन कर पाओगे? जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा का शत्रु न बनना हो, समाधि भंग न करना हो, नीलेश आज से अपने सारे मित्रों से बोल देना बेटा कि भैया वैसे मैं जिनवाणी सुनने के लिए भाग जाता था, पर एक दिन धोखे से मेरे कान में जिनवाणी पड़ गई, उस दिन से मन मानते ही नहीं पहुंच जाता। सत्य है कि नहीं? हाँ, सबके चेहरे में परख लेता हूं। ओहो, जब से एक दिन कान में जिनवाणी पड़ गई, मन कहता कि चलो कब समय होता चलूं। बेटा विश्वास मानो, तुम तो अपनी ऑफिस छोड़ के आते हो। मैं भी एक दिन प्रवचन सुन गया था आचार्य विराग सागर के, तो मालूम स्कूल का बस्ता छुपा करके रख दिया, सीधे पहुंचे भिंड। कहाँ? आचार्य विराग सागर चैत्यालय मंदिर में प्रवचन कर रहे थे। सुनो नीलेश, जब भगवान की पूजा का समय आता था तो मैं इतनी जल्दी तैयार हो जाता था कि स्कूल छूटे नहीं, भगवान की पूजा भी ना छूटे।
जब तक तुम ग्रस्त हो, जब तक तुम ग्रस्त हो, दो काम कभी मत छोड़ देना, अरहंत की पूजा, निर्गंत को दान। जब तक तुम ग्रस्त हो, जो व्यक्ति बिना पूजा किए और बिना दान के मुनिराज बन जाते ना, उनको मालूम जीवन में आनंद नहीं आ पाता। सूखे सूखे मुनि बन गए हो, सूखे सूखे मुनि बन गए हो, कुछ गीले होके बनते तो तुमको आनंद आता, तब को मालूम चलता कि राजकुमार गंगवाल ने इतने दिन चौका लगाया और महाराज जी, महाराज जी तुम उन्हें देखे भी नहीं। मित्र सुनो, अब मालूम चलता है यदि अंदर चौके में पहुंच गए और जरा सा कुछ देखे तुरंत भागा है, चौका लगा के महाराज बनोगे ना तो ऐसे बहाना खोज के भागोगे नहीं, बोले यहाँ लुचैया अच्छी नहीं बनी सरवार सागर में, मतलब थाली देख करके निकल गए, बोले बहाना खोज, बोले मेज हिल रही थी, बेंच हिल रही थी, चौकी हिल रही थी इसलिए लौटाए। चौकी हिल रही थी कि तुम्हारी बुद्धि हिल गई थी, यहाँ खाना अच्छा नहीं मिल रहा। ज्ञानी यदि ऐसा तुमने किया, ऐसा किया तो पहले चौके लगाना चाहिए, फिर महाराज बनना चाहिए, तब मालूम चलेगा कि भाई बहुत मेहनत लगती है, बैठे रहो। इसलिए ज्ञानियों अभिप्राय लगाना चाहिए, अभिप्राय ये लगाना चाहिए मित्र, हे मित्र। अब और सुनो, और सुनो, कभी गुरु मुनिराज को आहार दी बना, यदि आपको आज ही बेराग हो जाए तो कोशिश ये करना कि पहले आहार दे लेना फिर दीक्षा लेना। और अरहंत देव की पूजा, सरवार सागर जी, अरहंत देव की पूजा बिना किए कभी साधु नहीं बन जाना। इसलिए दीक्षा विधि में लिखा है कि पहले अरहंत का गर्दर वाला विधान होता है दीक्षार्थी का, बिना गर्दर वाले विधान की दीक्षा नहीं होती, विधान होता है। और जितने प्रशस्त परिणामों से तुम विधान भगवान का करोगे, विधान करोगे, उतना तुम्हारा संयम का विधान अच्छा बनेगा। कभी मत छोड़ना दो काम। और तीसरा, कहीं सदगुरु के उपदेश मिल जाए बेटा तो लाखों करोड़ों का इनकम भी हो रहा तो छोड़ के आया ना, हो सकता है कहीं और कुछ बनने वाला हो। ठीक है, जितने मुनिराज यहाँ बैठे हुए ना, ये सब प्रवचन सुन सुन करके आए। ये तो महात्मा जी तुम्हारे संकल्प राय प्रवचन कर रहे थे ना, इनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, अब मैं तो प्राय किसी को भी नहीं जानता था, ये टीवी पे सुन सुन करके बैरागी हो गए, और सुब्र सागर चौराहे पे खड़े खड़े बैरागी हो गए। ज्ञानियों यदि जीवन में अंतरंग की शुद्धि चाहिए है तो ज्ञानी आजकल गाड़ियों के धुलने के लिए पैसा लगने लगे, बड़े बड़े, हाँ समझ गया ना, जिनका कोई काम नहीं है, बोले कुछ नहीं है, अब कैसे पैसे कमाए, चलो एक गाड़ी धोने का स्थान बना दो, बराबर में। तो गाड़ी धोने मात्र जो धोता है ना, उसको भी पैसे मिलते हैं धुलवाई के, बराबर की नहीं। कितने लोगों का काम चल रहा है, जो बच्चे धो रहे हैं, हाथ फिर रहे हैं, उनको भी पैसे मिल रहे हैं, और जिनकी मशीनें उनको भी पैसे मिल रहे हैं, धुलाई के पैसे मिलते बहुत। जब गाड़ी वाले को धुलाई के पैसे मिल सकते हैं बाकलीवाल जी, तो हम भी तुम सबकी धुलाई कर रहे हैं तो अपन को भी पुण्य मिलेगा। यानी आप विश्वास रखो, धुलाई के पैसे लगते कि नहीं लगते हैं, यहाँ तो तुम बिना फ्री में धुलाई करा रहे हो। ओहो मित्र सागर जी, धुलाई के पैसे देना पड़ते हैं आपको। पंडित उदय चंद जी ईमानदार से बोलो, तुम्हारी मोटरसाइकिल भी धुलाने जाओगे तो पैसे लगे कि नहीं लगेंगे। तो इन लोगों को सोचना चाहिए, बिना पैसे के मेरी आत्मा का पूरा कचरा निकल रहा है बाहर जिनवाणी के पानी से, इनको कितना सोचना चाहिए। बैठ जाए बाल को, केवल कहीं बैराग हुए तो चिंता मत करना, जैसे भरत काला ने दीक्षा ले ली ना, वैसे तू भी ले लेना, उनने बूढ़े होके लिए, तू जवानी में ले लेना। बैठ जाओ, गंगवाल जी विराजो। ये भरत काला ने दीक्षा ले ली, मालूम है आपको पापड़वाल जी, और श्रीपाल गंगवाल जी ने गौराई सम्मेश शिखर में दोनों ने दीक्षा ले लिए। इसको कहते मुनि भक्ति का प्रभाव, कि जीवन भर सेवा करी और आश्रम पिच्छी कमंडल ले लिए। चित्राबाई का नाम सुना आप लोगों ने, चित्राबाई, अरे कैसी बाई थी, देश में ऐसा कोई आदमी नहीं उसका नाम न जानता। ईमानदारी की बात है, उस जीव कितनी
खरा आदमी हो। पर चित्राबाई ने जब आर का दीक्षा लिए, उसकी जो समाधि हुई है यहाँ सम्मेशकर में अभी चातुर्मास में, जो लोग जानते थे सब बताओ महाराज जी, चित्राबाई की जो समाधि का समय था उसको गुरु भक्ति का फल पूरा मिल गया। इसलिए भैया जब नगर में मुनिराज हो तब भी सेवा करना, और डगर में हो तब सेवा दूनी करना। और जब निकुंज जब जीवन की अंतिम डगर में हो तो बेटा सारे काम छोड़ करके सबसे पहले वहां पहुंच जाना। कारण है ना, खुली रोड पर तुम दौड़ रहे हो, कोई नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। जब पुलिया टूट रही हो और बाढ़ आ रही हो, ऐसे समय कोई संभालने वाला पहुंच जाए, उससे बड़ा अनिल कासरीवाल महान कौन हो सकता है। ऐसे बेटा किसी भी साधु की समाधि चल रही हो, ऐसे काल में तुम सेवा करने पहुंच गए, तो ऐसे मान के चलना कि टूटती पुलिया से हमने किसी को पार कराया। पंडित जी देव कुमार जी, मित्र देव कुमार जी, अब मित्र कहा है मैंने, मित्र देव कुमार जी, भैया भैया बेटों को पोतों को जो भी हिस्सा दोगे उसका कुछ अंश पड़ोसियों को दे देना, कुछ अंश पड़ोसियों को दे देना। पंडित जी बात मेरी मान लो, अब प्रश्न करो क्यों। पंडित सुनो क्यों, इसलिए दे देना जिनको पूरा दोगे ना, जिनको पूरा दोगे वे मटकी लेके जाएंगे जलाने के लिए, और जिनको कुछ भी नहीं दिया उनके कांधों पर जाओगे। कांधे कौन लेके जाएगा, सबसे पहले पड़ोसी उठा के ले जाते हैं। मित्र जिनको सब कुछ दिया वे आग लगाते हैं, जिनको कुछ नहीं दिया वे कांधा लगाते हैं। बात जम रही आपको ना मेरी, तो फिर भले सुनो पंडित जी, आप ऐसा करना 10-5 सिक्के तो घर में होंगे आपके पास जेब में, जितने तुम्हारे खास खास पड़ोसी हो ना उनको एक एक सिक्का दे देना, ठीक है, सोने के ना। ओहो, ओ सुरेश चूड़ी वाला ना पड़ोसी आपका, हाँ, और नरेंद्र भाई वो भी पड़ोसी हैं। तभी मित्र प्रेमचंद जी सुन रहे कि नहीं, जितने अड़ोसी पड़ोसी हो ना ये सबके हाथ में एक एक सिक्का दे देना। मतलब लोग तो अर्थी पर फेंकते तो बच्चे बटोरते हैं, तुम अपने जीते जीत दे के जाना तो लोग रख लेंगे। एक माँ थी देवीन नगर की, पन्ना के पास देवीन नगर है, एक माँ थी मालूम, उसने परिग्रह का प्रमाण किया। सुधीर भैया तुम सोचते रह जाओगे, मात्र 5,000 रुपए का। वो आज के जमाने में 5,000 की क्या कीमत, उस माँ ने परिग्रह का प्रमाण किया मात्र 5,000। अब चातुर्मास चल रहा था श्रेयांश गृह में, वो माँ आए चौके में आहार देने। एक दिन आचार्य ने पूछ लिया, उसको मालूम चला लोगों को कि ये माँ का मात्र 5,000 रुपए का परिग्रह का प्रमाण है। तो माँ कैसे जीती हो, बोले कुछ नहीं महाराज जी आनंद से जीते। बोले कैसे, कभी कभी चावल बना लेते, अब 5,000 का ब्याज आएगा तो कितना आता एक महीने में, 5,000 रुपए का यदि ब्याज आएगा तो एक महीने में कितना आएगा है, 100 रुपए, 150 रुपए, बस 150 रुपए बेटा महीने में आते थे। तो मालूम माँ क्या बोली, बोले महाराज जी हम लोग बीच बीच में उपवास कर लेते हैं, वो उपवास करके जो द्रव बचता है उससे जोड़ जोड़ करके साड़ी खरीद लेते हैं, और उसमें भी बचा करके मुनिराजों को आहार दे लेते हैं, और उसी के अंदर से प्रतिदिन भगवान की द्रव्य से पूजा कर लेते। बाद वो माँ बेटा आर का माँ बनी,
उसकी दीक्षा हुई जब सम्मेशकर में, तो उसने अपने 5,000 रुपया बैंक से निकलवा लिए थे दीक्षा के पहले। जितनी उनके यहाँ उनके जो बहुत घने रिश्तेदार थे, सबको उसने 2-2 रुपए दिए, किसी को 5-5। मालूम तो उसमें से रतन लाल जी, आपके रतन चंद जी छतरपुर, ज्ञानचंद जी रतन चंद जी, उनके वो रिश्तेदार थे, तो वो भी वहां गए हुए थे दीक्षा में, उनको भी उन्होंने 2 या 5 का नोट दिया। तो मालूम भी कागज में उसको प्लास्टिक में लेमिनेशन करा के मुझे दिखा रहे थे, बोले महाराज जी ये पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत आस्था है और एक संयमी का जीवन का, इसलिए मैं ये नोट मैंने लेमिनेशन करा के रखा हुआ है। बोले क्यों? बोले ये रुपया जो है मैं खर्च नहीं करूंगा, ये उस माँ का पैसा है जिसने 5,000 रुपए का परिग्रह का प्रमाण करके वो अपने जीवन जिए, सारे शौक समाप्त कर दिए। बेटा इसका नाम वृत्ति जीवन है। जब एक ग्रस्त जीव अपने सारे शौक छोड़ सकता है प्रभु सागर जी, तो दिगंबर मुनि को दुनिया के क्या शौक की जरूरत है? विराजो ज्ञानी हो भैया, भैया इतना आप सबको मैं सुना रहा हूं ना, आवश्यकता पड़ जाए तो मित्र उसमें तुम भी सुनाने आ जाना, लेकिन प्रेम से सुनाना, डांट के नहीं सुनाना, धीमे धीमे सुनाना, बहुत चिल्ला के मत सुनाना। अहम में मत डूबना, मैं ही सर्वस्व। पुनः आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी नियम सार जी में गाथा लिखते हैं, वो गाथा श्रवण सुत्तम में 735 नंबर की गा रहा था यहां पर, कि कल आपने पढ़ा कि अहंकारी कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं। मित्र मत करो कर्म की सांकल को मजबूत। सुनील पुत्र, बेटा हर व्यक्ति में गुण होते हैं, हर व्यक्ति में गुण होते हैं, हर व्यक्ति में गुण होते हैं। और ये भी मत सोचना चाहे अंधे हों, लंगड़े हों, लूले हों, बहरे हों, किसी का अपमान मत करना। वो भी भैया, बड़े भैया, मित्र सबके दिन एक से नहीं होते हैं। कभी सूर्य ऊपर होता है तो कभी सूर्य नीचे होता है, लेकिन पुनः ऊपर जाता है, इसलिए टेंशन लेने का समय नहीं जो है। जब हम संपत्ति को मुस्कुरा के भोगते हैं तो हम विपत्ति को मुस्कुरा के देखेंगे और संपत्ति को लौट के आना पड़ेगा। ये जीवन में ध्यान रखना। राम का लालन पालन कहां हुआ? राजभवन में। लेकिन मध्यकाल कहां बीता? जंगल में। वो अंतिम श्वास भी कहां निकली? जंगल में। निर्वाण कहां? तपस्या घर में कर रहे थे क्या? जंगल में। कहां पर पंडित जी हैं? ओहो, श्री राम का निर्वाण कहां हुआ? ओहो, ये भारत की भूमि का कण कण तीर्थ है, जैनत्व से भरा हुआ है। पर्वत की चोटी चोटी, गलियों की प्रदेश प्रदेश, मोटू भैया विश्वास को हर क्षेत्र में निर्गंथों के चरण रज पड़ी हुई है, अरहंतों के देश में बिखरी हुई है। मांगी तुंगी से निर्वाण को प्राप्त कर बियाबान जंगल रहा होगा। मेरे मित्र, जन्म भले महलों में हो जाए, समाधि जंगल में हो तो कितना आनंद आता है। जीवन जंगल नहीं करना। सुरेंद्र भैया, मऊ ज्ञानी, जीवन जंगल नहीं करना। आप मेरी बात को सुनो, मैं आगे की बात कर रहे हैं। मेरा सभी लोगों से अत्यंत करुणापूर्वक कहना है, अपना जीवन जंगल नहीं कर लेना, अपना जीवन जंगल मत कर लेना। जितनी क्षमता हो उतना दान देना, जितनी क्षमता उतना काम करना, जितनी क्षमता उतना शरीर से तपस्या करना, जितनी क्षमता हो मित्र, ऋण लेके कभी जीवन मत जीना। ऋण लेके कभी जीवन मत जीना, यानी ऋण लेना और जीवन जीना, अपने जीवन को जंगल कर देना। यही तो है। कोई ये कहेगा भैया दान नहीं दे पाते, स्वीकार है, मुझे मालूम है। 50 करोड़ का भी दान होता है तो 50 पैसे का भी दान होता है। यदि यदि आपके संजय गंगवाल के, बाकलीवाल जी के, महावीर के, सुधीर के, इनके 1 करोड़ का दान यदि जो फल देगा, सुनील पुत्र, कि तू श्रद्धा से बुंदेलखंड के
ज्वार के खेत की ज्वार भी चढ़ा दिए, बेटा वो भी सम्मिश्र शिखर पर मोती बन जाते हैं। कभी हीन भावना मत लाना। और जिसने करोड़ दिए उसने भी श्रेष्ठ काम किया है, अहम भावना मत लाना। धनपति नहीं होंगे तो तीर्थ कैसे चलेंगे, और गरीब नहीं होंगे तो धनपतियों के तीर्थों की प्रशंसा कौन करेगा। निकुंज गोबर श्रेष्ठ है कि दूध है? अब बेटा कभी नहीं भूलोगे, अब तुम ऐसे ही भूलोगे। बंटी पुत्र कौन सा फल देगा है? हाँ, अब ये भूल मत जाना। ऐसी कोई आवश्यकता पड़ जाए अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं लेना, अपने पिताजी से पूछना, डॉक्टर से पूछना। ये दोनों नहीं बता पाए तो दिगंबर गुरु से पूछ लेना। कुछ जीवन के ऐसे निर्णय, बालक इधर देख, कुछ जीवन के ऐसे निर्णय हैं जो पिता नहीं बता पाएंगे, कुछ निर्णय ऐसे हैं जो मित्र नहीं बता पाएंगे, कुछ ऐसे निर्णय जिनको वैद्य डॉक्टर कोई नहीं बता पाएगा, उसका निर्णय भीतर के गुरु ही बता पाएंगे। इसलिए जीवन की अंतिम श्वास सुखमय भोगों का जीवन जीना हो तो दुनिया से पूछने चले जाना, और मेरे मित्र अंतिम श्वास में भगवान बनने का निर्णय करना हो तो भीतर के गुरु के पास चले जाना। भले तुम देश में कहीं भी ऊंचाइयां पाना, लेकिन आज का दिन अपनी डायरी पर लिख लेना, हम भी कभी सभा में खड़े थे। सुरेंद्र भैया, 1990 का वो दिन कितना। आचार्य विमल सागर जी सोनागिर के चंद्रप्रभु स्वामी के मंदिर से नीचे सीढ़ियों पर उतर रहे थे। ये आपके रजनीश की मृत्यु कब हुई? थोड़ा संभल के बोल भाई। रजनीश की मृत्यु कब हुई? हाँ, ओशो की। आपको मालूम नहीं है क्या? मित्र मित्र रजनीश की मृत्यु कब हुई? जिस दिन रजनीश की मृत्यु हुई उस दिन मैं सोनागिर में था और आचार्य विमल सागर जी के पीछे पीछे चल रहा था, मालूम? और पीछे पीछे चल रहा था। है? मित्र, आचार्य विमल सागर की समाधि 1994 में हुई, ठीक है? और उसी समय सुमति सागर महाराज जी की समाधि हुई। अंतर इतना था, सुमति सागर महाराज जी भादों के महीने में चले गए और विमल सागर जी ठंडियों में गए थे उसी साल पोष के महीने में। और मित्र 1990 में जनवरी के महीने में मालूम रजनीश की मृत्यु हुई। अब जब रजनीश की मृत्यु हुई, नीचे से एक श्रावक आ रहा था, ऊपर आ रहा था ना, वो आचार्य महाराज चंद्रप्रभु स्वामी के दर्शन करके नीचे उतर रहे थे। सभी साधु एक साथ चल रहे थे और जैसे श्रावक ने कहा, बोले महाराज जी, वो सो चला गया। आचार्य महाराज का चेहरा देखने के लायक था। और रहस्य जब खुला कि जीव कब से कहां पहुंच जाता है। बेटा मैं इसलिए सबको खड़ा करता रहता हूं, युवाओं को इसलिए बोलता रहता हूं, कभी ना कभी जीवन में कोई घटना घट सकती। जब उन्होंने सुना कि रजनीश खत्म हो गया, आचार्य महाराज के मुख से आहा का शब्द निकला, ओ मैंने कितना समझाया था, नहीं माना, चला गया आज। मतलब सारे साधु आचार्य महाराज का चेहरा देख बोले, ये रजनीश का क्या संबंध? तब बोले सब साधु, बेटा वो मेरा शिष्य था। तो जब उन्होंने कहा मेरा शिष्य था तो और जिज्ञासा बढ़ी, बोले गुरुजी आपका शिष्य कैसे था? जीवन में विपुल बेटा, जीवन में गुरु ने जो आशीर्वाद दे दिया, यदि आचार्य विमल सार की बात को मान लेता और दिगंबर मुनि होता, क्या प्रकांड उसकी प्रज्ञा थी, जैनत्व कितनी ऊंचाइयों पर जाता।
बोले बेटा उसने 2 प्रतिमा ली हमसे। रजनीश 2 प्रतिमा धारी था, 2 प्रतिमा धारी। 2 प्रतिमा धारण करने के बाद यश के पीछे इतना दौड़ गया, इतना दौड़ गया कि प्रतिमा भी रख दी उसने। और मेरे मित्र किस रूप में चला गया आप दुनिया को मालूम है। इसलिए बेटा जीवन में ऊंचाइयां तो पाना, पर ऊंचे स्थान से पाना। मेरे शब्दों पर ध्यान दो। आज मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भविष्य में बताने वाला नहीं मिला तो सुरेंद्र भैया आप देख लेना कि मैं पुनः कह रहा हूं, अहो युवाओं, देश में विश्व के धरातल पर तुम ऊंचाइयां पाना, पर तुम ऊंचे भावों से पाना, ऊंचे आचरण से पाना। नीचे आचरण से रावण जैसा यश मत माना, पाओ तो वर्धमान और राम जैसा यश पाना। बैठ जाओ। मालूम मुनियों को इतना पुण्य तेज क्यों हो जाता है? आचार्यों का पुण्य क्यों बढ़ जाता, ख्याति क्यों फैल जाती है? जो हृदय मां के पास होता है, उस मां को मात अपनी संतान अच्छी लगती है, ऊंची हो। एक गुरु को अपना प्रत्येक देश का नागरिक अच्छा लगता है, और उन्हें लगता है हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति का। मेरे मित्र उत्कर्ष हो, रवि हर व्यक्ति का उत्कर्ष हो, वीरसेन भैया हर व्यक्ति का उत्कर्ष हो। यही सत्य। अली गुरु की एक छवि चेहरे पर पड़ जाए शिष्य के, वो प्रसन्न होकर के उसके अंदर के सारे क्लेश क्षण मात्र में विलीन हो जाते। गुरु की उपेक्षा से बड़ा कोई कष्ट नहीं है विश्व में। गुरु की उपेक्षा से बड़ा शिष्य के लिए कोई कष्ट नहीं है, और गुरु की प्रसन्न मुख से मुद्रा से बड़ा कोई सुख नहीं संसार में। इसलिए ज्ञानियों, सम्यक्त दुनिया को देखते रहना, दुनिया को सुनते रहना, दुनिया को जानते रहना। इस युवा को भी देखो, पापड़ीवाल जी, उस बच्चे को देखो, तुम्हारे सामने खड़ा है। ये पहली बार आया आसाम से, पहली बार। और जब आसाम से उछल उछल के बोली लगा रहा था। कहाँ थे पहली बार भैया तुम? हैं? इंदौर में। उछल उछल के कूद कूद के बोली लगा रहा। तो मालूम जितनी समाज वहां बैठी थी, इंदौर की सभा भरी हुई, वो चेहरा देख रही, इतना धर्मात्मा जी। बेटा पैसे तो तुम्हारे जो बोली के थे ना, उसके अलावा भी तुम्हारे घर में और पैसे होंगे। वे पैसे तो खर्च हो गए होंगे, लेकिन जो तुमने बोली लगा के पुण्य कमाया है ना, वो सत्ता में रखा है। जितने जैनी है ना, पागल थोड़ी है, सब जैनी ज्ञानी है। और देश में भारत सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र किस बात का? सबसे पढ़ी लिखी समाज जैन समाज। और इतना ही नहीं, सबसे धनपति समाज और विवेकशील, दानी, आचरणशील समाज जैन समाज। बेटा इस गौरव को कमजोर मत होने देना, इस गौरव को कमजोर मत होने देना। संजय सुना कि नहीं मित्र? ये वो समाज है, दूसरे के लिए भी आवश्यकता पड़ी थी तो मित्र गोविंद सिंह के बेटे के संस्कार के लिए भी कोई दूसरा नहीं आया था, भूमि जैन समाज ने दी थी, टोडरमल जी ने। भामा साहेब जैसे लोग तुम्हारे पास हुए हैं, चामुंड राय जैसे लोग तुम्हारे हुए हैं। माताओं तुम भी टेंशन मत लेना। अतिमब्बे नाम की एक महिला हुई है दक्षिण भारत में। कौन सी? अतिमब्बे करके एक माँ हुई है भारत, दक्षिण भारत में। उस माँ ने मालूम, आप बहुत अच्छे सुनो, ये महावीर पाटिल ना तुम्हारे भिलाई के, वो तुम्हारे देव कुमार जी, मैं बिना मतलब के थोड़ी किसी का नाम लेता हूं। इन लोगों ने उपकार किया हमारा। सुधीर, जब आप लोग अपने कमरे में रहते थे, सेवा करके चले जाते थे, तो एक दिन देव कुमार जी मेरे पास आए अकेले में, मतलब हाथ जोड़ करके, महाराज जी मेरे पास एक विद्वान है, यदि आप अध्ययन करना चाहो तो हम लाए क्या? मैंने कहा इसमें गरीब जैसे क्यों मर रहे हो? ये तो अभाग्य मेरा होगा, मैं तो पढ़ना ही चाहता हूं। एक विद्वान लेके आए थे मेरे पास ही रायपुर में,
और उस विद्वान को भिलाई तक 4 महीने, जब आप सुधीर और सनत वहां तत्वासुद पढ़ने आते थे ना, उसमें वो सारस्वत जी पढ़ाने आते थे, मालूम है आपको। तो मित्र, जहां जगत में यदि तुमने अपना एक गुरु ज्ञानी बना लिया, एक गुरु ज्ञानी बना लिया, तो लाखों लाखों करोड़ों जीव मोक्ष मार्ग पर ज्ञानी बन के चलेंगे। इसलिए मालूम, हर व्यक्ति का उपकार के उपकार को मानना, हर व्यक्ति उपकार के उपकार को मानना। और मैंने आज सुबह सुमित पांड्या से कहा कि मित्र, कुल परंपरा में जो श्रेष्ठ काम हुए हैं, आप सभी से मेरा कहना खुले मन से, कुल परंपरा में जो तुम्हारे कुल में अच्छे अच्छे काम हुए हैं, वो सारे अच्छे कामों की तुम डायरी बनाओ। रारा जी है क्या? रारा जी, आपको तो लिखने का शौक है ना। जिनके कुलों में जो जो कार्य अच्छे अच्छे हुए हों, वो सारे डायरी बनाओ, और वो डायरी लेकर के इन सब से कहना, अपनी संतान को स्कूल भेजने के पहले, स्कूल बाद में भेजना, जब तुम स्कूल में प्रथम दिन भेजो, उसके पहले 4-6 महीने पहले से उस डायरी को पढ़ के सुनाना शुरू कर देना उन बच्चों को। स्कूल में भी भेजना भी, उस बच्चे को जब कुछ समझ नहीं सीख जाए, उस बच्चे को डायरी खोल के पढ़ाना सिखाना सुनाना शुरू कर देना। बोले क्यों? कि बेटे, हमारे कुल में आचार हुए, हमारे कुल में मुनि हुए, हमारे कुल में तीर्थंकर भगवंत हुए, हमारे कुल में बड़े बड़े दानी हुए, दयालु हुए, हमारे कुल में ऐसे ऐसे वीर पुरुष हुए। एक कथा पूरी बच्चों के मस्तक में भर देना, जिससे कि बच्चे के अंदर कोई दूसरे गैरों की प्रशंसा ना प्रवेश कर पाए। बैठो ज्ञानी, अच्छा लगा? अपने बेटों को भी अच्छे संस्कार देना भाई। विराजो पंडित जी, अब का जो है सो है। नाना जीवा नाना कम्मम। ओहो, नाना जीवा समझ, यानी अनुराग। नाम तेरे पिता ने अनुराग रखा है, इसलिए कोई नारियों से राग मत रखना, धर्म धर्मात्मा के प्रति अनुराग रखना। नाना जीवा नाना कम्मम, सुन रहा ना भैया? नाना जीवा नाना कम्मम, मुमुक्षु हरियाणा। नाना जीवा नाना कम्मम, ये भी सत्य है। सुब्र साहेब, जिस जीव का जहां नियोग है, वो हरियाणा का बच्चा है, उसको जैसे चैन नहीं पड़ता अपने घर में, तुरंत दौड़ के यहां जाता है। आप तो हरियाणा गए भी नहीं ना मित्र। इस मंच पर कहीं कोई दिल्ली का, कोई बम्बई का, कहाँ के लोग बैठे मंच में मुनिराज बने बैठे हुए हैं। अब सोचो, ये जरूरी नहीं है कि महाराज आप गए, क्या गए ना गए हों, जिसको कल्याण करना है तो वे अपने आप पहुंच जाते हैं। बैठ जाए ज्ञानी। अब से क्या सोच रहे हो? शिवपुरी यानी भिंड नांगौर? अरे वो तो 16.5 देखो, आवश्यकता नहीं, गए नहीं ने। आप जिस जिस कुल में जन्मे हो, तुम पहले देख गए थे क्या यहाँ जन्म लेना मुझे? क्यों? ओ बाकलीवाल जी, आप देख गए थे कि मुझे बाकलीवाल पर जन्म लेना है? तो मित्र, जिस जीव का जहाँ नियोग है वो वहां जन्मता है। ये पूर्व भाग्य का संयोग है, पर इस भाग्य को दुर्भाग्य में न बदल जाए, इसलिए देव धर्म गुरु की पूजा मत छोड़ देना। बैठ जाओ। नाना जीवा नाना कम्मम, नाना जीव जगत में और सबके नाना कर्म हैं। नाना जीव हैं, नाना कर्म है, नाना कर्म है। मालूम सुमति पांड्या, यदि विश्वास रखो, तुम्हारे दादा के दादा यदि कहीं किसी जिनाले में 5 रुपए का दान दे गए हो, उस जमाने में वो फर्श पे लिखा मिल जाए, वो अचानक तुम दर्शन करने गए थे, वो दिख जाए ना, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? विश्वास मानो क्या आनंद आता है मुझे मालूम है। सुब्रत सागरी, मैं एक दिन नसियादी पे भिंड में दर्शन कर रहा था, तो ऐसी सहजता में भगवान के दर्शन कर रहा था, पर वो नामावली पुरानी लिखी रही थी उस पर। अचानक देखा उस पर दादा का नाम पड़ा है।
उनकी ओह ये लोग दानी थे, मतलब पापी नहीं थे। यानी आप विचार करो, यदि तुम्हारे दादा का नाम कहीं लिखा मिल जाए तो इसलिए मालूम अहंकार के लिए मत लिखाना, इसलिए नाम लिखा के जाना, कहीं तुम्हारी संतान बिगड़ रही हो, अचानक कहीं मरने के बाद ही कहीं मंदिर पहुंच जाए तो उसका नाम देख करके याद हो जाए कि ओ मेरे वंश में मंदिर बने थे, मैं कहां पड़ा हूं। इसलिए जीवन में नीलेश बेटा 1 रुपया बचा के रखना और एक प्रतिमा कहीं ना कहीं मंदिर में विराजमान करके जाना। कहीं तेरी संतान ने कई पीढ़ी निकल गए और देख लिया कि नीलेश भाई ने ये मूर्ति स्थापित की है। मालूम एक मुनिराज थे मेरे संग में, उनका नाम था अजीत सागर जी, भोले बाबा कहते थे उनको, प्रेम की भाषा में लोग, बहुत वृद्ध थे। तो कुंडलपुर, दमोह कुंडलपुर में दर्शन करने गए, एक मंदिर उनके वंश का उनके दादा ने बनाया होगा, उस मंदिर को देखते ही वो मालूम मुनि महाराज नाच उठे, बोले हमारे वंश में मंदिर बनाइए। इसलिए ज्ञानी मालूम गंगवाल जी, कासलीवाल जी, मित्र आपने ग्रंथ प्रकाशित किया, वो ग्रंथ जाकर पहुंच गया दिल्ली और उसी समय आप वहां दर्शन करने गए। और मित्र जब तुम भगवान के दर्शन कर रहे थे और तुम्हारा प्रकाशित ग्रंथ वहां के लोग स्वाध्याय कर रहे थे, और जैसे पन्ना मालूम तुम भगवान को भूल जाओगे, देखो मेरा दान धन हो गया, कम से कम इतने लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं मालूम। इसलिए जहां पर टोंगिया जी श्रेष्ठ काम हो वहीं पैसा दान देना, जहां पर मेरे मित्र तुम्हारे द्रव्य का दुरुपयोग हो वहां कभी मत देना। बैठ जा ज्ञानी, समय वो घड़ी करी हुई। नाना जीवा नाना कर्म, संसार में नाना जीव हैं, नाना कर्म है, मुमुक्षु नाना जीव हैं, नाना कर्म है, हमें लद्दी, सबकी अपनी अपनी बुद्धियां हैं। बालक ओ ज्ञानी सुन, बेटा सुन, नाना जीव हैं और नाना कर्म हैं, सबकी बुद्धियां अपनी अपनी हैं। आप मेरी बुद्धि से काम करते हो, नहीं करते ना, पिताजी की बुद्धि से करते हो, नहीं करते ना। बेटा तू कितना ज्ञानी है, बहुत अच्छा। अपने मित्र की बुद्धि से काम करते हो, नहीं करते ना, अपनी बुद्धि से करते कि नहीं करते हो। तो बालक सभी अपनी अपनी बुद्धि से काम करते हैं। अब आप कहो कि वो अजित का बेटा हमारे जैसा हो जाए, कैसे हो सकता है, उसकी बुद्धि अपनी चलेगी, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी चलेगी। बेटा अपने पिताजी से घर जाके बोल देना, पिताजी ज्यादा परेशान मत हो, हैरान मत हो, आप मुझे समझाओ, हम समझेंगे लेकिन अपनी बुद्धि से, ठीक है। तुम कितनी रो चाहे हंसो, पर होना जो है जो मेरी बुद्धि के काम करेगी। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नाना जीवा नाना कम्मम, नाना विधि हमें लद्दी तम्मा बैण विवादम। इसलिए अहो धर्मात्माओं, सुधीर भाई बाकलीवाल जी, अहो धर्मात्माओं, शग सुसमय पर समय के प्रति किसी से बैर मत रागो, विवाद मत करो। कल्लू भैया, बिहारी लाल मोदी जी चले गए, पंडित जी मित्र बे ज्ञान दे के चले गए, परंतु उनके बेटे आप हो, गुरु के चरणों में खड़े हो, यही बहुत बड़ा सिखाया गया। इसलिए ज्ञानियों बेटा सुन रहे कि नहीं, जो तुम यहां आज खड़े हो, जो यहां खड़े हो, बस अपने पिताजी की संपत्ति से ही मानना कि मुझे उन्होंने इतना योग्य बना दिया कि धर्म सभा में सबसे आगे खड़े हैं। बैठ जाओ, कल फिर आओगे मित्र, पर रही तो पुनः चर्चा करूंगा। अब मालूम 10 दिन तक श्रवण सुत्तम विराम रहेगा, अपन 10 धर्म पर चर्चा करेंगे। और तत्वा सूत्र को तो स्वप्न में मत छोड़ देना भाई। जितने रायपुर के युवा हैं, जितने माता बहन हैं, सब तत्वासु सुनो। तत्वासु जैन दर्शन का अपने आप में सर्वांगीण तत्व की निरूपण करने वाला ग्रंथ है। जाओ आत्मा